हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रोकड़ बही के बारे में। रोकड़ बही का जो पहला रूप है साधारण रोकड़ बही, उसके बारे में। तो साधारण रोकड़ बही संबंधित ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसका ये सॉल्यूशन है और ये एक तरीके से रफ है या वर्किंग नोट आप कह सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इसमें लेखा करना सीखेंगे। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो जैसा कि आपको हम नमूना इसके पिछले क्लास में समझा चुके हैं कि कैसा होता है हमारे साधारण रोकड़ बही का जो नमूना होता है। तो इसमें टोटली हमारे 10 कॉलम होते हैं। 10 कॉलम में ये 5 कॉलम डेबिट साइड के होते हैं और ये 5 कॉलम जो होते हैं वो क्रेडिट के होते हैं, यानी बायां पक्ष डेबिट और दायां पक्ष क्या होता है, क्रेडिट का होता है। अब इसमें हम लोग सौदों का लेखा करते कैसे हैं, तो ये जो हमारा कैश बुक है इसको आप एक तरीके से लेज़र समझिए। जैसे कि हम लोग जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, यानी कि खाता बही में जब हम लोग लेखा करते हैं, तो ये जो हमारा कैश बुक है एकदम खाता बही की तरह काम करता है। यहाँ पर इसका नाम भले ही कैश बुक रखा गया है, लेकिन इसमें जब हम लोग लेखा करते हैं तो इसको हम कैश अकाउंट मान करके लेखा करते हैं। यानी कि ये मानते हैं कि हमारा कैश का रोकड़ का खाता है और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें लेखा करेंगे। तो जब हम कैश अकाउंट समझकर इसमें लेखा करते हैं तो इसका ये जो डेबिट साइड होता है, ठीक है, तो इसमें जो मदें लिखी होती हैं वो क्रेडिट साइड की होती हैं। यानी कि साइड ही हमारा डेबिट है, लेकिन इसमें जो मदें होंगी वो क्या होंगी, क्रेडिट साइड की, ठीक है। और जब इसका जो ये जो क्रेडिट साइड है इसमें जो हम मदें लिखेंगे वो डेबिट साइड की मदें होंगी। इसको हम सवाल सॉल्व करते हुए अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले से 2022 है, तो 1 जुलाई को प्रारंभिक रोकड़ शेष, यानी कि हमारे पास पहले से कितना पैसा बचा हुआ है। तो कितना है, 1000 रुपये, यानी कि व्यापारी के पास है। तो जो 1000 अब उसके पास पहले से, तो सबसे पहले हमें उस 1000 को दिखाना होगा। तो क्योंकि कैश क्या है, कैश एक हमारी संपत्ति होती है और संपत्ति हमेशा क्या होती है, डेबिट में दिखाया जाता है। जब आगे के चैप्टर्स में हम ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि संपत्तियों का जो शेष होता है, यानी कि जो बैलेंस होता है वो हमेशा ही डेबिट आता है। चाहे वो अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि संपत्ति खरीदी जाएगी तब तो क्रेडिट में दिखाया जाता है, और बेची जाती है, सॉरी, जब संपत्ति बेची जाती है तो क्रेडिट में दिखाते हैं, संपत्ति खरीदते हैं तो डेबिट में दिखाते हैं। उससे हमें मतलब नहीं होता है कि जब हम लोग किसी संपत्ति का पूरा, जैसे मान लीजिए कैश बुक की जगह पे कोई संपत्ति का अगर कोई खाता है, तो जब हम उसमें पूरी एंट्री करेंगे ना, तो उसके बाद जो उसका अमाउंट, जो उसका शेष होता है वो हमेशा ही डेबिट शेष आता है। तो इस वजह से संपत्ति का हमारा जो शेष होता है वो डेबिट होता है। इसलिए जो प्रारंभिक रोकड़ शेष 1000 का है उसे हम कैश बुक के डेबिट साइड में दिखाएंगे। हमेशा जो भी रोकड़ शेष आएगा, किसी भी संपत्ति का जो शेष होता है वो हमेशा क्या होता है, उस खाते के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे जगह टू बैलेंस BD, जो शेष होता है उसको बैलेंस BD के नाम से दिखा दें। तो टू बैलेंस BD 1 जुलाई को 1000 रुपये ये दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा है 5 जुलाई को राम मोहन को दिए, ठीक है। तो देखिए जो कैश बुक होती है उसमें हम एंट्री कब करते हैं, जर्नल में लेखा करने के बाद करते हैं, या फिर जर्नल में लेखा करने के साथ साथ एंट्री हम क्या करते हैं, करते चलते हैं। तो इसका सबसे पहले राम मोहन को दिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो राम मोहन को देने की जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी राम मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। दिए तो क्या दिए, कैश ही दिए। और हम आपको पहले ही बता चुके कि इसमें जो सौदों का लिखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो नकद सौदे होंगे उन्हीं का लिखा होगा। तो राम मोहन को दिए तो राम मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट हम लोग कर दिए। अब क्योंकि हम आपको बताएं कि ये जो कैश बुक है वो हमारा कैश अकाउंट की तरह काम करता है, तो हमारा कैश अकाउंट, मान लीजिए यहाँ पे ये कैश अकाउंट है और ये जो राम मोहन है, ठीक है, तो ये राम मोहन हमारा कहाँ क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पे डेबिट किए हैं। तो अभी हम आपको बताए थे ना कि डेबिट की जो मदें होती हैं वो क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये जो डेबिट है तो यहाँ पे इसको क्रेडिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में लिखने के लिए हमेशा हम बाई का यूज़ करते हैं, और डेबिट की मदों को लिखने के लिए हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मान लीजिए ये हमारा एक तरीके से कैश अकाउंट हो गया। तो ये कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो डेबिट की मद क्या है, राम मोहन, तो डेबिट की मद को हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो बाई राम मोहन कर देंगे 600 रुपये। यानी कि हमेशा कैश का जो अपोजिट मद लिखा होगा उसे हम हमेशा डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कैश का अपोजिट, यहाँ पे कैश का अपोजिट क्या हो गया, राम मोहन, तो एंट्री हम इसके अंदर किसी करेंगे, राम मोहन की करेंगे। और राम मोहन चूँकि यहाँ पे डेबिट है तो इसलिए हम यहाँ पे इनको क्रेडिट साइड में लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ पे 5 जुलाई को बाई राम मोहन 600 रुपये। नेक्स्ट हमारा है 7 जुलाई को दिनेश से प्राप्त हुए। तो जो दिनेश से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो इसकी एंट्री जो है वो 7 जुलाई को क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश, ठीक है। तो अभी जैसे हम बताएं कि कैश अकाउंट के जस्ट अपोजिट जो मत होगा उसको लिखेंगे, यानी कि हम किसको लिखेंगे, दिनेश को लिखेंगे। अब दिनेश यहाँ पे क्या है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो दिनेश को हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में डेबिट साइड में। तो यहाँ पर टू दिनेश हो जाएगा कितना, 2000 रुपये। सेम इसी तरीके से 10 तारीख को फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का जो अपोजिट है क्या, फर्नीचर, तो फर्नीचर की एंट्री करेंगे।
क्योंकि फर्नीचर यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है आपका, तो हम इसका इसका लेखा जो है कैश बुक में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाई फर्नीचर अकाउंट कितना 500 रुपीज़। फिर 13 जुलाई को नकद बिक्री हुई कितने की, 700 की। तो नकद बिक्री की जो हमारी एंट्री है वो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अपोजिट क्या है कैश के, सेल्स है, तो हम लिखेंगे सेल्स को लिखेंगे। अब सेल्स हमारे यहाँ पे क्रेडिट में है तो हम इसको यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट कितना 700 रुपये। लास्ट है हमारा नकद क्रय कितना, 1000। 1000 का नकद क्रय है, एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश का अपोजिट है परचेस, तो परचेस की एंट्री करेंगे। अब क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट में है तो हम इसे क्रेडिट में दिखाएंगे, बाई परचेस अकाउंट 1000 रुपीज़। अब लास्ट में जब हमारे पूरे सौदों का लेखा हो जाता है कैश बुक में, तो क्या किया जाता है कि दोनों साइड की जो है हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, यानी योग कर लेते हैं। अब जैसे जिस साइड का योग ज़्यादा होता है उस साइड के योग को यहाँ दो दो कॉलम के बीच में, दो लाइनों के बीच में लिख देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। जैसे कि यहाँ का योग हमारा हो रहा है 3700, तो इन दोनों के और इधर का योग जो हमारा हो रहा है वो है 2100। तो देखिए हमें सिर्फ इसे इसे और इसे इन तीनों को जोड़ना है। ये जो बैलेंस सीडी है ये हम बाद में क्या करेंगे, जब इधर का 3700, ये टोटल जोड़े 3700 है और इतना जोड़ने पे 2100 है, ठीक है। तो 3700 ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वाले को हम दोनों कॉलम में यहाँ पर क्या किए, दिखा दिए, ठीक है। अब 3700 में से क्या करेंगे, इधर का जो 2100 है उसे हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर अंतर कितने का आएगा, 1600 का। तो जो अंतर आया है, तो जिस साइड कम है, जैसे इस साइड कम आया है तो इधर हम क्या करेंगे 1600 लिख करके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे और ये अंतर जो को हम बाई बैलेंस सीडी करके दिखाएंगे। और जब भी ये जो अंतर हम लोग निकालते हैं या फिर खाता बंद करते हैं, तो जो महीना चल रहा है उस महीने के आखिरी डेट को, जैसे ये जुलाई का हम लोग लेखा करते हैं तो जुलाई का आखिरी डेट 31 जुलाई होता है, तो 31 जुलाई को हम बाई बैलेंस सीडी कर करके 1600 रुपये जो कम आया है इस साइड का, वो 1600 शेष को यहाँ दिखा देंगे और नेक्स्ट मंथ में उसे ट्रांसफ़र करेंगे इन यहाँ पे बंद करने के बाद 1 अगस्त को, यानी कि जुलाई था, जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त, तो अगस्त 1 को जब हम फिर से लेखा करना चालू करेंगे तो टू बैलेंस बीडी हमारा 1600 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी हम यहाँ पे 1000 किए थे, तो इसके पहले का लेखा जून में हुआ होगा, जून में बैलेंस सीडी 1000 ये बचा होगा, जुलाई में इसको हम बैलेंस बीडी करके दिखाएं। सेम उसी तरीके से 1 अगस्त को हम यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके इस 1600 रुपये को ये जो यहाँ पे उसे दिखा देंगे। तो ऐसे ही ये रोकड़ बही जो साधारण रोकड़ बही है वो हमारा बन करके तैयार हो गया है और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। ये जो जर्नल एंट्री वो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है, बाकी सवाल को हल करते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ कैश बुक ही बनाना होता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी जो कि आपको इसमें ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेखा करेंगे 2 कॉलम वाली, जो डबल कॉलम वाली कैश बुक होती है उसके अंतर्गत। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।